भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस के दरमियान दिल्ली के एम्स में सभी डॉक्टरों की छुट्टियां फौरी कर दी गई रद्द। डॉक्टरों को काम पर लौटने का हुक्म। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को सूर्य नमस्कार प्रोग्रामों में हिस्सा लेने से मना किया और कहा कि सूरज की पूजा करना इस्लाम के मुताबिक नहीं है। साथ ही कहा कि हुकूमत को मुल्क की सेकुलर इक़दार का एहतराम करना चाहिए और इससे मुतालिक गाइडलाइंस को वापस लेने का किया गया मुतालबा। चीन के साथ सरहद पर जारी तातील को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बनाया निशाना। कांग्रेस ने गलवान घाटी में चीनी फौज की तरफ से परचम लहराने जाने का उठाया मामला। बिहार के गोपालगंज जिले में एक शख्स का पीट कर दिया गया कत्ल। हलाक होने वाले ने अपने पड़ोसी को चोटन की शक्ल में मटन फेंकने की थी मुखालिफत। पड़ोसियों ने गुस्से में आकर इसे पीट कर मार डाला। मामले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को कर लिया गिरफ्तार। दिल्ली में कोरोना के मामले में बेतहाशा इजाफे के दरमियान रियासती हुकूमत ने वीकेंड कर्फ्यू का किया ऐलान। नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के इजलास में हफ्ता और इतवार के रोज कर्फ्यू नाफिज करने का किया गया फैसला। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने वाली मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें अपलोड कर इनकी नीलामी करने वाली ऐप बुल्ली बाई की अहम मुलजिमा उत्तराखंड की खातून को मुंबई पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने एक दिन पहले ही इस शातिर खातून के नौजवान साथी को बेंगलुरु से किया था गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के एक और करीबी ACE ग्रुप के मालिक अजय चौधरी के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने की छापेमारी। कार्रवाई में चौधरी के दिल्ली, नोएडा, आगरा और मुंबई समेत 40 ठिकानों पर चल रहे छापेमारी की। भारत में आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से मरदमशुमारी नामालूम मुद्दत के लिए कर दी गई मुलतवी। मरकजी हुकूमत ने रियासतों के लिए तब्दीली की आखिरी तारीख 30 जून 2022 तक बढ़ा दी।